तो स्टूडेंट्स हेडिंग बनाओ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लेकिन एक बात को बहुत ध्यान सुनना कि भाई काफी सारे स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को समझने में। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं एक एक पॉइंट आपके दिमाग तक पहुंचेगा। सारी चीजों को बस नोट करते हुए चलना और तरीके से ध्यान सुनते हुए चलना, ठीक है ना। अभी तक हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अब हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो पहली चीज हमेशा याद रखो कि यदि लाइट अपनी डायरेक्शन बदलती है तो कब बदल सकती है। तो हमेशा याद रखना कि लाइट वैसे अपनी डायरेक्शन नहीं बदलती अगर वो एक ही मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो, है ना। लेकिन अगर लाइट कभी भी अपने मीडियम को छोड़ती है ना, तो वो अपनी डायरेक्शन को बदल सकती है। हमेशा नहीं बदलती। कब बदलती है ये सारी बातें मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि भाई यहां पे जो है ना वाटर है। क्या यहां पे वाटर है, ठीक है। अब वाटर में जो डायरेक्शन है लाइट की वो ऐसी है, और ये लाइट जो है ना इस तरह से जो है ना इसी तरह से और बहुत दूर तक चली जाएगी और जाती रहेगी अगर वाटर में ही ट्रेवल कर रही है तो। लेकिन अगर ये वाटर से एयर में जाती है तो ये लाइट इस तरह से जानी चाहिए थी, लेकिन अभी इस तरह की जगह ये यहां पे चली जाएगी, इस तरह से ये बेंड हो जाएगी। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को क्यों होगी ऐसे बताता हूं। तो इस बेंडिंग ऑफ लाइट को हम कहते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ, रिफ्रैक्शन का मतलब हुआ वो प्रोसेस, वो फेनोमेना जब लाइट अपने पाथ में, जब अपने रास्ते में चेंज करती है, उसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो क्या बोलोगे, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने पाथ को ये चेंज कर सकती है, और उस चेंज इन पाथ को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर इतनी बात। अच्छा देखो क्या क्या कंडीशन होती है, सारी चीजें हम समझते हैं, ठीक है ना। नाउ अब देखो यहां से मैंने कहा कि इन चीजों को समझने के लिए मेरे पास दो चीजों की जानकारी होना जरूरी है। एक मैं कहता हूं डेंसर मीडियम, एक है डेंसर मीडियम और दूसरा है रेयरर मीडियम, ठीक है ना। अच्छा देखो डेंसर मीडियम हम किससे कहते हैं। डेंस का मतलब समझते हो, डेंस का मतलब है घना। जैसे डेंस फॉरेस्ट, घना जंगल। अगर एक जंगल में 1000 पेड़ हैं छोटे से एरिया में, और दूसरा जंगल है उतने ही छोटे एरिया में, उसके अंदर 10 पेड़ हैं, तो किसको बोलोगे डेंसर मीडियम, किसको बोलोगे घना जंगल, किसको बोलोगे डेंस फॉरेस्ट, जिसके अंदर ज्यादा पेड़ है उतनी जगह में। तो उसका मतलब क्या है कि डेंसर मीडियम का मतलब है जिसके मॉलिक्यूल पास में हो, जिसके मॉलिक्यूल पास में हो। और रेयरर मीडियम का मतलब क्या कि जिसके मॉलिक्यूल दूर हो। अच्छा, किसी की भी कंपेयर की जाए एयर के साथ तो एयर हमेशा रेयरर मीडियम होता है। एक बार और समझाता हूं, किसी की भी कंपेयर की जाए एयर के साथ तो एयर हमेशा रेयरर मीडियम होती है, ठीक है ना। एयर जहां एयर है वहीं रेयर है, अच्छा देखो इनको दूसरे शब्दों में समझो तो याद रखना कि एक दूसरे के कंपैरिजन में जो भारी है वो डेंसर मीडियम कहलाएगा, ठीक है। और एक दूसरे की कंपैरिजन में जो हल्का है वो रेयरर मीडियम कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा हम इसी तरह से अपने मन से अंदाजा नहीं लगाते कि कौन हल्का कौन भारी, हम डिसाइड करते हैं टेबल के जरिए से, टेबल के थ्रू। तो वो टेबल आपकी स्क्रीन पर है, क्लियर है। इस टेबल में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। अच्छा सारी बातें आपको बताते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपको हमेशा याद रखना है कि डेंसर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है, और रेयरर मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करती है तो क्या होता है। मैं आपको सिर्फ रटाऊंगा नहीं, मैं आपको एग्जैक्ट बिहेवियर बताऊंगा क्या होता है, क्लियर है। अब देखो मैं सिंपल सी बात आपसे कहता हूं कि मान लो कि एक बस है और बस के अंदर आप जो है ना, बस के अंदर आप घुसे और बस में जो है चकाचक भरी हुई एकदम भीड़ है, ठीक है। आपके बैठने के लिए जगह नहीं है, आप सिंपल गए और चिपक के जाके खड़े हो गए। कैसे, आप बाहर तो ऐसे जा रहे थे, अंदर जाके ऐसे जाके खड़े हो गए। तो उसका मतलब क्या हुआ, जगह नहीं थी ना तो आपको ऐसे खड़ा होना पड़ा। उसका मतलब क्या हुआ कि जब आप भरी हुई जगह में जाते हो, जगह नहीं होती तो आप क्या करते हो, आप चिपक जाते हो, खुद की बॉडी को श्रिंक कर लेते हो, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो। समझ गए, कर पाते हो नहीं कर पाते हो। और जब आप उस बस से बाहर निकलोगे तो आप आराम से फैल जाओगे। यानी कि जब आप खुली जगह में जाते हो तो आप आराम से फैल के चलते हो, हाथ इस तरह से करके चलते हो। लेकिन क्या आप उस भरी हुई बस में ऐसे हाथ करके चलोगे, नहीं चल पाओगे ना। तो इसका मतलब है कि जब भी आप डेंसर मीडियम में जाते हो, तो जब भी लाइट डेंसर मीडियम में जाती है तो एकदम सिकुड़ जाती है। दैट मीन्स टुवर्ड द नॉर्मल, क्या, टुवर्ड द
नॉर्मल। बोला सर समझ में नहीं आ रहा है अभी आएगा। टुवर्ड द नॉर्मल, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा नॉर्मल है, जो हमारा 90 डिग्री पड़ा हुआ है, जो हमारा 90 डिग्री है उसकी और लाइट झुक जाएगी। बस आप अभी इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। रेयरर मीडियम में यानी कि खुले हुए मीडियम में जब लाइट ट्रेवल करेगी तो आराम से आजाद पंछी की तरह उड़ जाएगी और जो है कैसे जाएगी, मतलब ये मैं तो आजाद हूं ना, तो मैं नॉर्मल से दूर भाग सकती हूं। आप खुले में जाओगे तो इस तरह से फैल सकते हो, तो उसका मतलब ये क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्लियर है तेरी बात। नॉर्मल का मतलब सरफेस पे 90 डिग्री। इन चीजों को आप नोट करो और इसके बाद यहां पे एक छोटा सा एग्जांपल देखो। मान लो मैंने आपसे कहा कि मेरे पास जो है ना दो अलग अलग मीडियम है, ये रहा नीचे वाटर, ये रहा नीचे वाटर, ठीक है। अब ऊपर है एयर, नीचे है वाटर। तो पहली चीज आप मुझे बताओ कि कौन रेयरर है और कौन डेंसर है। तो एयर तो हमेशा दूसरे के कंपैरिजन में कैसी होगी, रेयरर होगी। और वाटर कैसा होगा, बोला वाटर होगा एयर की कंपैरिजन में डेंसर, ठीक है। अच्छा अब सुनो कि मान लो कि लाइट आ रही है इस तरह से, तो सबसे पहले ये कौन सी रे हुई, मतलब ये इंसिडेंट रे हुई। कौन सी रे हुई, ये इंसिडेंट रे हुई। इसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही लाइट यहां पे टकराई, हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक नॉर्मल डालना पड़ेगा। नॉर्मल क्या हुआ, बोला इस सरफेस पे नॉर्मल यानी कि 90 डिग्री ऐसे। क्लियर है। तो ये एंगल कौन सा होगा, बोला थीटा आई। दैट मींस ये कौन सी रे है, ये इंसिडेंट रे है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये आपका नॉर्मल 90 डिग्री, ठीक है ना। हो इसके बाद क्या होता है कि लाइट यहां से वाटर में जाएगी। नॉर्मल कहां है भाई, नॉर्मल ये रहा, ठीक है। लाइट यहां से वाटर में जाएगी, एयर है, एयर से वाटर में जाएगी, मीडियम को चेंज करेगी तो ये डेविएट यानी कि अपने पाथ को चेंज कर सकती है, ये बेंड हो सकती है। अब ये बेंड कहां होगी, जैसे मान लो अगर ये सीधी जाती ना तो इस तरह से जाती, ये इस तरह से जाती रहती, ठीक है ना, ये इस तरह जाती और इस तरह जाती रहती है। लेकिन ये मीडियम बदल गया तो ये अब इस तरह से नहीं जाएगी। अब इसके बाद दो ऑप्शन है, क्या ये इस साइड को जाए या फिर ये इस साइड को जाए, ठीक है ना। ये इस साइड जाए या फिर ये इस साइड जाए, है ना। देखो अगर ये यहां जाती है, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल, ये देखो नॉर्मल, ये नॉर्मल। अगर ये यहां जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और ये यहां जाती है तो टुवर्ड द नॉर्मल, नॉर्मल की ओर। अब बताओ कि कहां जाएगी, ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम यानी कि पास में चिपकना पड़ेगा इसको। तो बताओ क्या ये जो लाइट रे है ये यहां से ये उड़ सकती है, एकदम आजाद है क्या, नहीं, ये अपनी चिपक जाएगी। कहां जाएगी, टुवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी। तो उसका मतलब याद रखना कि लाइट जब एयर से वाटर में जाएगी तो ये कहां चली जाएगी, इसके पास दो ऑप्शन थे, ऊपर जाने का, नीचे जाने का, तो ये नीचे आ जाएगी। समझ गए। तो ये लाइट कहां जाने वाली थी, ये लाइट यहां जाने वाली थी, लेकिन क्या हो गई, ये बेंड हो गई। देखो ये देखो, ये बेंड हो गई। समझ गए बात, ये क्या हो गई, ये बेंड हो गई। क्लियर है तेरी बात ठीक है ना। चलिए ठीक है। तो ये देखो ये क्या हुआ, देखो ये क्या है, बोला ये रिफ्रैक्टेड रे है। कौन सी है, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और ये क्या है, बोला ये है नॉर्मल। तो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। याद रखोगे, ठीक है। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं कि लेट से कि ऐसा हो जाए कि मेरे पास ये है ग्लास, ठीक है। अच्छा चलो मान लो कि मेरे पास ये है ग्लास, ठीक है, ये है मेरे पास ग्लास की एक स्लैब, ठीक है। और यहां पर है मेरे पास एयर, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे है डेंसर मीडियम, और ऊपर है रेयरर मीडियम यानी कि एयर, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ कि लाइट इस तरह से जाती है, ये इस तरह से, ठीक है। चलो मैंने इस तरह दिखा दिया। सबसे पहले क्या करूंगा कि ये लाइट यहां पे जो है ना मैं क्या बनाऊंगा, जहां पे लाइट टकराए वहां पे नॉर्मल डाल दो। तो मैंने क्या किया, तो यहां पे मैंने एक नॉर्मल डाला। क्लियर है तेरी बात। तो देखो नॉर्मल डाला मैंने। अब मुझे ये डिसाइड करना है कि ये लाइट अगर कुछ ना आता तो ये लाइट ऐसे जा रही थी और ऐसे चली जाती। लेकिन हुआ क्या कि ये था आपका ग्लास और ये है आपका एयर। तो लाइट क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लाइट बेंड हो जाएगी, यानी कि इसको मुड़ना है। अब ये कहां जाए, ये रहा नॉर्मल, ये यहां जाए या फिर यहां जाए। तो क्या करेगी, तो डेंसर से एयर में, यानी कि एयर मतलब खुले आसमान में जा रही है, रेयरर मीडियम यानी कि खुला, ये एकदम ये खुल जाएगी। तो उसका मतलब क्या है कि क्या ये नॉर्मल की ओर यानी कि चिपक के रहना पसंद करेगी या दूर जाना। तो आप बोलोगे सर खुली हवा में है ना, तो खुली हवा में पंछी क्या उड़ते हैं, चिपक जाते हैं, बोले ये उड़ेगी और ये लाइट जो है ना इस तरह से बेंड हो जाएगी। कैसे, ये, ठीक है। तो अब बताओ बात समझ में आ पा रही है आपको, ठीक है। तो आपका ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेयरर टू डेंसर, और ये क्या हो गया आपका
ये डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर। ठीक है, एक चीज तीसरी कंडीशन इसमें और होती है कि लाइट चाहे डेंसर से रेयरर में जाए और चाहे रेयरर से डेंसर में जाए, लेकिन लाइट चाहे रेयरर से डेंसर में जाए चाहे आपकी डेंसर से रेयरर में जाए, लेकिन एक जो तीसरा केस जो होता है वो होता है कि लाइट अगर जो है ना आपकी सीधी आए, क्या है, लेट्स से मान लो कि ये आपका ये ग्लास है, ठीक है, और ऊपर है आपका एयर, ऊपर है आपकी एयर। ठीक है, अब मानो कि लाइट अगर सीधी आती है, लाइट क्या है एकदम 90 डिग्री पे पहले ही से आए, ठीक है, लाइट इस तरह से आती है, तब ये किस तरह से बेंड होगी, तो याद रखना जहां पे लाइट आई वहां पे नॉर्मल डालो, जहां पे लाइट आई वहां पे नॉर्मल डालो। ठीक है, अब देखो ये अगर सीधी आ रही है ना, तो हमेशा याद रखना कि सीधी आ रही है तो सीधी ही जाएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रिफ्रैक्टेड एंगल कैसे बनेगा, ये हो गया आपका नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये हो गया नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसी तरह से देखो यहाँ पे देखो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जीरो है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ और उसके साथ क्या है बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो रिफ्रैक्शन भी जीरो हो जाएगा। कुछ समझ में आए तो मैं याद रखना कि कोई भी लाइट जो सरफेस पे एकदम सीधे स्ट्राइक कर रही है वो कभी भी अपने पाथ से भटकेगी नहीं, डेविएट नहीं होगी, अपने रास्ते को कभी भी बदलेगी नहीं। ये बात आप समझ गए, बात समझ गए आप। चलिए भाई, इसके बाद यहां पर एक और जरूरी बात, इसके बाद यहां पर एक और जरूरी बात, वो जरूरी बात क्या है इसको और सुन लो। तो आपको रूल समझ में आया कि लाइट किस तरह से डेविएट होती है, आपको रूल समझ में आया कि कब लाइट किस डायरेक्शन में बदलेगी, कब नहीं बदलेगी। ठीक है, अच्छा एक हेडिंग और बनाओ जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है ना, अच्छा इसमें एक चीज और, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को समझने के बाद इसमें एक छोटी चीज और समझते हैं। ठीक है, जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल देखी, जैसे आपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टेबल देखी या फिर अब आप देख रहे हो, तो इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हैं, इसमें कुछ वैल्यूज लिखी हैं। जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है आपका 2.42, और ये आपके एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन भी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है म्यू से। क्या पढ़ते हैं इसको, म्यू, मियाऊ नहीं म्यू। ठीक है ना, अच्छा सुनो बात को, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो होता है म्यू। नाउ चीजों को एकदम आराम समझो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। हमने पढ़ा है, हमने पढ़ लिया अभी तक कि यदि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है और उसकी स्पीड भी बदल जाती है। क्या बोला कि लाइट यदि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी डायरेक्शन बदल जाती है और उसकी स्पीड भी बदल जाती है। डायरेक्शन हर केस में नहीं बदलती, अगर लाइट नॉर्मल टू द सरफेस है तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, लेकिन स्पीड तो हर केस में बदलनी है, स्पीड तो हर केस में बदलनी है। ठीक है, तो अब किसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, किस मीडियम में स्पीड कितनी हो जाएगी, ये हमें किससे पता पड़ता है, ये हमें पता पड़ता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। किससे पता पड़ता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, तो मान लो कि अगर डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.42, इसका मतलब यह है कि ये एयर की कंपैरिजन में डायमंड के अंदर अगर लाइट जाती है तो 2.42 टाइम्स लाइट की स्पीड कम हो जाती है। एक बार और सुनो, मैंने कहा आपसे कि यदि यहां पे आपको फिर सुनो कि किसी भी मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मान लो, अगर होता नहीं है, अगर 10 है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जितनी भी स्पीड लाइट की एयर में होगी, जितनी भी स्पीड लाइट की एयर में होगी उसके 10 गुना स्पीड कम हो जाएगी उस मटेरियल में। एक बार फिर सुनो, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि यदि लाइट इस मीडियम में ट्रेवल करती है, यदि लाइट इस मीडियम में एंटर करती है तो लाइट की स्पीड 1.5 गुना यानी कि 1.5 टाइम्स कम हो जाएगी एयर की कंपैरिजन में, वैक्यूम की कंपैरिजन में। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब समझ में आ रहा है। मैंने कहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है नहीं, 2.42 मैक्सिमम है। मैंने कहा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 5 है तो उसका मतलब क्या हुआ कि लाइट अगर आपके अंदर एंटर करेगी तो उसकी स्पीड 5 गुना 5 टाइम्स कम हो जाएगी। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर और वीडियो बनाएंगे, काफी आराम से न्यूमेरिकल्स अपन को उसके ऊपर करना है तो उस पर डिस्कशन करेंगे। क्लियर है, तो आपको म्यू समझ में आ गया। नाउ अब बात करते हैं किसके ऊपर, अब बात करते हैं थोड़ा सा इस लॉ में, हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कुछ 2 लॉ हैं, उन लॉ को हमें बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए ध्यान दो।
ध्यान दो, चीजों को समझो। मान लो मैंने आपसे कहा कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में चीजें क्या क्या है, फर्स्ट लॉ क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है कि लेट से ये रहा एयर, फर्स्ट लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे ये रही, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे कि मान लो ये रही, जैसे मान लो एयर से वाटर में जा रहा है तो ये इस तरह चला जाएगा, ठीक है ना। तो इंसिडेंट रे ये रही, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों के तीनों सेम प्लेन में लाई करते हैं, यानी कि अगर लाइट इस तरह से जा रही है तो इसी तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी, या फिर इस तरह जा रही है तो ये इस तरह से रिफ्रैक्ट हो जाएगी और नॉर्मल भी अपना ऊपर पड़ेगा। लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि लाइट इस तरह से जाए और दूसरे प्लेन में और इस तरह से आ जाए, समझ गए ना। बोर्ड के प्लेन में अगर लाइट जा रही है तो बोर्ड के प्लेन में रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट कुछ भी होना है तो बोर्ड के प्लेन में ही होगा। ऐसा नहीं होगा कि लाइट जा रही है ऐसे और जो है टकराने के बाद ये बोर्ड के अंदर घुस जाए, ऐसा नहीं होगा कि लाइट जा रही है ऐसे और जो है ना मीडियम चेंज हुआ ये लाइट जो है ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। समझ गए बात को। तो ये क्या है, मतलब सेम प्लेन में सारी चीजें लाई करती हैं, बात समझ गए, सेम प्लेन में तीनों चीजें होती हैं, ठीक है। दूसरा लॉ सुनो, इसका दूसरा लॉ क्या कहता है, देखो अब देखो इसका जो सेकंड स्टेटमेंट है, जो इसका सेकंड लॉ है वो हमें अच्छे से ध्यान होना चाहिए, हमेशा याद होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन पहले एक बार समझो, देखो इसमें क्या लिखा होता है, रेशियो। रेशियो का मतलब समझते हो, रेशियो का मतलब है अपॉन में होना, डिवाइड में होना, ठीक है ना। साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या, आई, तो साइन आई, ठीक है, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, साइन आर, ठीक है, इज constant for a given pair of medium, is constant for a given pair of medium and it is represented as, या से लिखो, and it is expressed as mu, है ना। देखो साइन आई और साइन आर की जो रेशियो को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और म्यू क्या है, म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सुनो बात को, सारी चीज समझाता हूं भी। म्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। अब बात को सुनो, कहने का मतलब यह है कि साइन आई और साइन आर का जब भी हम रेशियो करेंगे, सुनो, साइन आई का मतलब क्या, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आर का मतलब क्या, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो साइन आई और साइन आर का जब भी हम रेशियो करेंगे तो एक गिवन पेयर के लिए मीडियम के, चाहे एयर वाटर ले लो, वाटर ग्लास ले लो, वाटर डायमंड ले लो, ठीक है ना। तो गिवन पेयर के लिए साइन आई और साइन आर का जो रेशियो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू के बराबर, ठीक है ना। आपको ध्यान का रखना है, इसको कैसे पढ़ोगे, देखो ये रेशियो है, तो रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम, ठीक है, फॉर अ गिवन पेयर, ठीक है, याद रख पाओगे आप इसको, इज ऑलवेज कांस्टेंट। और इस चीज को हम क्या बोलते हैं, इस चीज को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल्स लॉ को एक बार और बोलो, क्या बोलोगे, स्नेल्स लॉ क्या कहता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम, इज ऑलवेज कांस्टेंट फॉर ए गिवन पेयर ऑफ मीडियम। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? अगर समझ में आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अगर कोई किसी भी तरह का डाउट है तो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।